ओम शांति। मुझ आत्मा की इस यात्रा में रमणीक कहानियां बनाना तो शुरू हो ही गया था। मन अच्छी अच्छी कहानियां बना लेता था और विपरीत परिस्थितियों को समर्थ परिस्थिति, सार्थक परिस्थिति में बदल देता था। तो एक बात मुझे बहुत प्यारी समझ में आ गई थी कि मन को खाली उसका काम याद दिलाना है। अर्थात मन को तो वर्तमान में रहना है, ये उसका काम है, खाली वो भूल गया है उसे याद दिलाना। और दूसरा काम था कि मन को दिशा देना है। और कुछ मन के साथ करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। तो अब देखने वाली बात यह थी कि मन वर्तमान में ही रहे, कहीं भूतकाल में न जाए, कहीं भविष्य में न जाए। तो उसके लिए और ऐसी क्या विधि मुझे अपनानी चाहिए जिससे मेरा मन बिल्कुल उस दिशा में जाए जहां भगवान चाहता है। लेकिन भगवान चाहता है, यहाँ पर एक बात बहुत गहरी हो जाती है। भगवान तो चाहता है पहले देही अभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो। बाबा तो बार बार यही कहता है ना कि तुम देह के मालिक हो, कर्मेंद्रियों के तुम मालिक हो। हाँ, तो मैं आत्मा भी समझने लगी थी कि चलो भाई, मैं आत्मा तो पूर्ण हूँ, मन को वर्तमान में रखना है। लेकिन ये शरीर का मालिकपन का अर्थ क्या है? सेंटर में दूसरी आत्माओं को सबको देखता था, तो वो बस एक ही बात समझते थे, कहते थे कि हम शरीर के मालिक हैं, कर्मेंद्रियों के मालिक हैं, हमें तो उसको ऐसा ही चलाना चाहिए। हाँ, कर्मेंद्रिय हमारे ऑर्डर से चले, ऐसा चले। मैंने कहा कर्मेंद्रिय तो यहाँ पर धोखा दे देती है। हाँ, कर्मेंद्रियों को ऑर्डर देंगे कि "ए शरीर, हम तुझे मैं तेरा मालिक हूँ, तू मेरे अनुसार चल"। मेरे को लगा कि भाई ठीक बात है, मैं आत्मा पूर्ण हूँ, मन को भी समझ गया कि वर्तमान में रखना है, दिशा देना है, पर ये शरीर का लफड़ा क्या है? शरीर का क्या है ये दिक्कत? यह समझना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। पर यहाँ से थोड़ा सा मेरे जीवन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया। शरीर, देह, लड़का, लड़की, ये सारी बातें, ये शरीर को समझना मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है। कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है वाली बात आ गई कि भाई चलो, अब तो मुझे पता तो लगाना ही पड़ेगा। तो पूर्ण सत्यता की वो आंख से, वो नजर से पूरा ध्यान मेरा शरीर पर और उस पर पड़ता गया। मैं ऑब्जर्व करता गया कि शरीर के ऊपर ये बड़ी बहनें, बड़े भाई भी आते थे, वहां पर थोड़ा सेंटर पड़ा था, तो ये लोग करते क्या है? पहले मैंने देखा कि जैसे ही पानी लेते ग्लास हाथ में और फिर आंखों से दृष्टि डालते, 2 मिनट रुक करके, 1 मिनट रुक करके, कि मतलब पानी में इतनी शक्ति डाल दी जाए, एनर्जी डाल दी है, जिससे शरीर में वो पानी जाएगा और ताकत बनेगा। ऐसे। और एक भाई ने बहुत अच्छी क्लास कराई कि बिना दृष्टि दिए पानी पीना ही नहीं है। हाँ, आंखों से दृष्टि देनी है, बाबा की याद की शक्ति देनी है, फिर हमें पानी पीना है। और पवित्र हाथों से भोजन करना है, किसी भी अपवित्र हाथ से भोजन नहीं करता है। हाँ, सीधा ये बात मैंने कहा, ये पवित्र हाथ से भोजन करना है। यहाँ पर बैठे हुए सभी हैं, कौन पवित्र है कौन नहीं है क्या पता। मैंने कहा ये कौन निर्णय करेगा कि जो बाबा के सेंटर के किचन में बना रहे हैं, क्या वो भी प्योर रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं? और मैंने कहा कुछ तो मामला अलग है जो समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा हाँ, मैं क्या है, जब तक मेरी बात दिल में नहीं उतरे तो मैं क्या है, नकल नहीं करता था किसी की। नकल करना मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं पीछे देखता था। तो 2-3 दिन इसी देवभान पे ही क्लास हुई। बड़े भ्राता जी भी आए थे बाहर से, तो क्लास से हुई और बहुत मजा आया। कोई भाई के प्रश्न तो नाम ले लूंगा तुम्हें, लेकिन भाई जो बाहर के आए मधुबन, उन सब के नाम लेना उचित नहीं होता है। हाँ, वो अच्छा नहीं रहता है। लेकिन फिर भी बता दो, उन्होंने देवभान पे क्लास कराई, बॉडी कॉन्शियस, हाँ, दृष्टि देना, भोजन, पवित्र, हम शरीर के मालिक है, ये है।
तो उन्होंने बोला कि क्या क्या समझ में आया तुम्हें, जरा बताओ। 3 दिन से बॉडी कॉन्शियस पे बात हो रही है, देह के मालिक पे बात हो रही है। तो बहुत सारी बातें करी। और कोई क्वेश्चन हो तो, कोई बात हो तो हमें क्लियर बताओ कि क्या है क्या नहीं। तो जो भी बात है वो बता सकते हो। दीदी मुझे इशारा करने लगी कि तुम खड़े मत होना, क्योंकि तुम खड़े हो जाओगे तो कुछ ऐसा बोल दोगे बड़े भाई जी है तो उनको कोई बात लग जाए। तो मैं बैठा ही रहा, मैंने हाथ ऊंचा नहीं। लेकिन सभी भाइयों में खलबली मची थी कि ये खड़ा हो जाए तो मजा आ जाए, कुछ समझ में आ जाए। ऐसा नहीं था कि किसी का दिल दुखाना, ये बातें नहीं चल रही थी। एक्चुअल में सबको समझ आ रही थी कि सब हम मिल करके उन बातों को प्रश्न उत्तर या कॉन्फ्रेंस की तरह बात करें, एक तरह से सब लोग। और फिर सबने बोला कि इस भाई को खड़ा करो। हाँ, ये भाई पूछना चाहेगा, ये सारा क्लियरिफिकेशन करेगा और जो भी बात है। तो फिर मुझे खड़ा किया। फिर मैंने कहा कि भाई देखो, खड़ा तो पहले ही बता रखा था। मैंने कहा खड़ा तो किया है मुझे, कोई दिक्कत नहीं, पर फिर बातें जो भी है वो स्पष्ट रीति से बोली जाएगी। जो मेरे दिल में है, मुझे बनावट की बातें आती नहीं है। मैंने, वो भाई जी बोले मधुर, अरे यही तो बात है, जो अंदर है वही बाहर बोलना चाहिए। मैंने कहा, और जो अंदर है वही बात बाहर बोलनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। फिर उनका भाई जी को बोला, संदली पे बैठे थे, तुम खड़े हो जाओ। खड़ा किया उनको पास में। एक नॉर्मल भाई था जो नया नया ज्ञान में आया था। और ये जो पीटी होती है स्कूल के पीटी सेंटर में, वो करवाता है। नया ज्ञान आया था ना, उसकी पवित्रता या शायद कुछ रहा नहीं होगा। उसको भी खड़ा किया। सेंटर की एक दो बहनें और नए भाइयों को खड़ा किया। वो बोले कि मुझे जो समझ में आया और मुझे जो दिख रहा है, मैंने कहा वो तो ये दिख रहा है। भाई जी को बोला, भाई जी आप बता रहे हो पानी को दृष्टि दे करके पानी पीना है। बोले हाँ, पानी को जो दृष्टि देनी है तो बहुत बढ़िया होता है। मैं कहा 4 दिन से आप यहाँ पर हो भाई जी, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुमने कल भी बहुत अच्छे से मिठाई ये सब अच्छे से दबा के खाया है, अलग अलग वेराइटियां खाई है। हाँ, परसों फिर ऐसा वेराइटियां खाई थी, अच्छे से बनाया था। हाँ, साउथ इंडियन भोजन भी सब बनाया था। तो मैं एक ही बात पूछ रहा हूँ, पहले सबसे पहली बात सबको बताए कि जब हम शरीर में पानी की खाली दृष्टि डाल करके दें और ये सोचे कि शरीर हमारा ठीक रहेगा या ये वो रहेगा, और हम कह रहे हैं शरीर के मालिक हैं, तो शरीर के मालिक का तो इतना सारा उल्टा सुल्टी दे दबा के हम खा रहे, और फिर पानी को दृष्टि दे करके बोले कि पेट सही रहेगा, शरीर सही रहेगा, तो कैसे संभव है? क्या संभव है ये? एक्चुअल में बॉडी कॉन्शियस का मतलब ये है और सोल कॉन्शियस का मतलब ये है कि शरीर हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हमें शरीर को कोई ऐसे हथौड़े लेकर के या डंडा लेके नहीं चलाना है। जो जो तुम्हारा साथ देता है, जो तुम्हें दौड़ाया बचपन में, जो घुटनों ने तुम्हें यहाँ तक सेंटर तक लेकर के आते हैं, सब कुछ तो तुमने यही किया। मैंने कहा शादी के फेरे भी किए होंगे तो तुम्हारे इन पावों के द्वारा ही तो घूमे हो। हाँ, एक्चुअल में बाबा की दृष्टि देके पानी देना मीन्स क्या है? क्या है इसका अर्थ? खाली पानी में दृष्टि डालने से शरीर ठीक रहेगा? नहीं ना। एक्चुअल में शरीर के मालिकपन का अर्थ है, मैंने क्लियर किया, मुझे जो समझ में आया था और मैं चल भी उस पे रहा था कि शरीर को सुनना पड़ेगा, बॉडी सुनना पड़ेगा। शरीर की बात अगर हम नहीं सुनते हैं और उस पर मालिकपन की बात करते हैं, नहीं, ये सबसे बड़ी रॉन्ग मेथड है। शरीर तो अंदर से कहीं ना कहीं एक विश्वास हमारा बैठा हुआ है, शरीर बेकार है, शरीर विकार में जाता, शरीर ऐसा है वैसा है, जिसके साथ तुम परमानेंटली रह रहे हो अभी। और सत्युग में भी हमारे शरीर के साथ रहना है, उस शरीर के साथ हमारा तालमेल ही सही नहीं है, तो हमारा संसार के साथ तालमेल हो ही नहीं सकता है। मैंने, शरीर क्या चाहता है पता है? शरीर की पुकार सुनो। मैंने कहा, शरीर कहता है मुझे समय पर थोड़ा सा तंदुरुस्त रखो, व्यायाम कराओ, बहुत अच्छा है थोड़ा सा चलना फिरना घूमना। शरीर कह रहा है कि रात को जल्दी सो जाओ, शरीर बोल रहा है, ये बॉडी की डिमांड है। ये जैसे प्रकृति की भी एक अपनी डिमांड होती है ना, जो उसकी मौन की भाषा को समझ जाता है। हाँ, शरीर की भी तो अपनी भाषा है ना, प्रकृति की भी मौन भाषा है। पानी कहता थोड़ी है कि मुझे गंदा न करो, पर उसकी भाषा तो समझना पड़ेगा ना। वो स्वच्छ रहना चाहता है, उसमें गंदगी हम न डालें। जैसे बॉडी है, बॉडी की एक भाषा है, शरीर बात कर रहा है हमसे। हाँ,
तो शरीर हमें कह रहा है कि मुझे मुझे 9 बजे 9:30 बजे मुझे सो जाना है। शरीर कह रहा है हम मोबाइल चला रहे हैं दे दनादन रात को। अरे तू बैठा रहे इधर ही। हाँ, 11 बज रही है, सोने का नाम नहीं है। बताओ ना। हाँ? शरीर जल्दी उठना है। सुबह का टाइम जो है वो शरीर के लिए बहुत बेटर है। सुबह सूर्य उदय होने से पहले शरीर उठना चाहता है, बहुत अच्छा रहता है। कहते हैं ना, सूर्य से पहले उठे तो योगी, उसके बाद उठो तो भोगी। शरीर कॉम्प्रोमाइज तब करेगा जब मजबूरी होती है। मजबूरी है कि कोई काम बहुत आ गया है, कोई ऐसा आ गया है। लेकिन हम शरीर पर बस एक ही रट लगा के बैठे। मैंने कहा, उनको बोला कि मालिक है, मालिक है। बाजी से शुरू किया। हाँ, शरीर सिर्फ सिंपल खाना चाहता है। शरीर सात्विक भोजन करना चाहता है, ककड़ी सलाद, फल फ्रूट ज्यादा, इतना मीठा और सब ये सारी चीजों से बच के रहना चाहता है शरीर। शरीर का मशीन, ग्राइंडर मशीन है पेट। वो कहता है मुझे इतना मत डालो कि मुझे बार बार काम ही करते रहना पड़े। आधे घंटे में ये खा लिया, 2 घंटे में खा लिया। भूख नहीं है लेकिन फिर भी डालते जा रहे हो। पेट मना करता, हाथ जोड़ता है, भाई प्लीज मत डालो मेरे अंदर अब, बस करो। मुझे लंबा चलना है, अच्छा चलना है, तो मुझे सही तरीके से लिमिट में यूज करो। सही तरीके से यूज करो। शरीर बार बार तो कह रहा है। शरीर रिलैक्स भी चाहता है। बहुत काम हो गया तो आधा एक घंटा बैठे रिलैक्स रहें। शरीर आराम भी तो चाहता है। लेकिन हम शरीर के साथ क्या कर रहे हैं? शरीर की एक भी बात सुन नहीं रहे और बोल रहे हैं हम शरीर के मालिक है। शरीर को गुलाम बनाकर रखना चाह रहे हैं। मैंने कहा, भाई जी को बोला, मैंने कहा तो 4 दिन से देख रहा हूँ दे धनादन, तू तो इससे तो ये अज्ञानी आत्मा है। मैंने कहा, पास में जिसको खड़ा किया, मैंने कहा वो अच्छा हेल्थ में उसकी फिटनेस थी, व्यायाम करता था, फिजिकल एक्सरसाइज करना, और एक तरह से जिम ट्रेनर टाइप था वो कभी बाहर का तेल का ऑयली वगैरह नहीं खाता था, जबकि वो ज्ञान में नहीं था। वो बिल्कुल सिस्टम से चलता था। बाबा ने ये बोला कि बाहर का खाना नहीं खाना, इसका मतलब बाहर का खाना अपवित्र होता है, ऐसा नहीं है। शरीर की डिमांड ही नहीं है कि वो बाहर का अभी फालतू चीज है ना खाने की। सत्युग में तो रस भी होते हैं फलों के और सब कुछ रहता है। बाहर का अपवित्र मन क्या है? जो ब्राह्मण आत्मा है, क्या सभी पवित्र हैं? क्या है ये, इसके हाथ का खाना, इसके हाथ का नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये सब बात की बात आती है। सबसे पहली बात है, बाबा ने बोला बाहर का नहीं खाना। मीन्स बाहर इतना गंदा भोजन है, स्नैक्स वगैरह तुम ले लो, बाहर के समोसे ले लो, बाहर की ये सब चीजें ले लो। वो शरीर तुम्हारा क्या बोल रहा है? तुम ये मत बोलो किसको खाना है, किसको, मन आत्मा सब तो बात की बात है। लो, तुम जब तक शरीर की नहीं सुनोगे ना, फिर क्या होना है वो भी आपको बताएंगे। अब शरीर में तो अपन बहुत मिठाई गुलाब जामुन दे दबा के खा रहे हैं, फिर पानी पीते समय उसके ऊपर दृष्टि डाले। पानी बोलेगा, बाबा बोलेगा कितनी भी दृष्टि इसके ऊपर डाल दे, कुछ होने वाला नहीं है। बीमारियां पूरी आ जाएंगी शरीर में। कई लोगों को देखा है ना हमने, कई ऐसे भाई को देखा हमने जो 20 साल से बिना पानी को दृष्टि दिए पानी नहीं पिया है। 3-3 मिनट, 2-2 मिनट दृष्टि दे के पानी दिया है। इतना कि जैसे पानी अमृत ही बन जाएगा। लेकिन शरीर में देखो तो इतनी सारी बीमारियां उनके, इतनी सारी बीमारियां हैं। मैंने सब लिस्ट निकाल के उनको बताया। मैंने कहा कि जो जो भी बड़े भाई हैं, मधुबन के बड़ी बहनें हैं, दूसरों जो मेरे को ध्यान है, मैंने उनके बायोडेटा निकाला कि क्या क्या बीमारियां हैं। वो बोले कर्मों का हिसाब। अरे कर्मों का क्या हिसाब है? कर्म तो यहीं से बने ना। तुम शरीर में ठूस रहे हो और फिर बीमारी हो जाए, फिर बोलो कर्मों का हिसाब किताब है। कर्मों का नहीं है, तुम्हारी गलती का हिसाब किताब है। मैंने कहा गलती का हिसाब किताब है। जो भी आए। एक बहन थी हमारी, वो जब ज्ञान में इधर समर्पित होने आई थी, खाली 1 साल में ही, मतलब पहले बहुत कम वजन था उसको, लगभग 45 के ऐसे आसपास। अब वजन उसका हो गया था लगभग 60 के आसपास होने आ गया था। मैंने कहा कि अभी बताओ, अभी अगर थोड़े टाइम और ये सेंटर में रहे तो मेरे हिसाब से 70 के भी पार कर जाएंगे। ना एक्सरसाइज है, ना कोई खान पान का लिमिट है। मतलब मैं खुला बोला, मैं कहा टोली आ रही है बाबा की, टोली बाबा की टोली करते करते फूल के कुप्पा हो रहे हैं। मैंने कहा, वो बहन भी हंसने लगी। दूसरे एक जन बोले ऐसा नहीं बोल। मैं कहा कैसा नहीं बोलना चाहिए, छोड़ो। मैंने कहा
मैं तो जो तुम खड़ा किया है तो जो बात दिल के वो करूंगा। सब लोगों ने बोले कुछ भी हो, लेकिन सब लोग बहुत एंजॉय लिया। बोले सही बात है, जो बातें करो। मैंने कहा हम सच से घबराते हैं। मैंने कहा जब कहा ही गया भगवान सत्य चित्त आनंद स्वरूप, तो सच की बात होनी चाहिए ना। अगर झूठ का मुखौटा पहन के हम बात करें, अगर हम सवाल नहीं उठाएं, अपने आप से था। मैंने कहा ये सवाल मेरा आपसे नहीं है। मैंने बोला ये आपको सुनाने के लिए भी नहीं है, ये सवाल तो मेरा अपने आप से है कि मैं क्या करूं। मैंने कहा अगर तुम पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूं। मेरी एक आदत थी, मैं बिना पूछे किसी को राय नहीं देता था। किसी को भी राय नहीं देता था, चाहे वो सामने वाला अच्छा लग रहा है गलत कर रहा है, मैं किसी को भी नहीं बोलता था। मेरा एक ही था कि मैं इस दुनिया में सीखने के लिए आया हूं, मैं सिखाने के लिए नहीं आया हूं। और सच में ही जो मेरी यात्रा हो रही थी वो मेरे को समझने के लिए हो रही थी, मुझे खुद को समझना था। और आपको भी मैं अगर ये अनुभव सुना रहा हूं तो सिर्फ इस दिशा से नहीं सुना रहा हूं कि आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने ऐसा किया और आपको अच्छा लग रहा है कि अगर मेरे अनुभव से फायदा हो रहा है तो इसलिए फिर मैं आगे सुना रहा हूं, है ना। तो ये मेरा पर्पस था उस समय भी। तो सब लोगों को पता था कि इसको खड़ा नहीं किए तो बोलता नहीं, और बोलेगा तो फिर रुकेगा नहीं, जो सच है। तो करना क्या है, मैंने कहा बॉडी कॉन्शियस शरीर के मालिक है हम जब कह रहे हैं, तो हम तब तक आत्मिक स्थिति में हो ही नहीं सकते हैं जो शरीर की पुकार को नहीं सुनता है। मैं कहा ब्रह्मा बाबा ले लो, दादिया ले लो, जानकी दादी कितना उबली हुई दाल और वो सब पीते हैं। बड़े बड़े जो भी खास तपस्वी आत्माएं हैं, मैंने आपको बताया बेंगलोर की दीदी का भी मैं आपको बताऊं, वहां पे जो अंबिका बहन है, उनका डाइट देखा मैं, वो जूस पीते हैं। वो जो आते हैं ना उसका उबले हुए चीजों का, सब्जियों का, मीन्स कहीं ना कहीं मैंने देखा जो खास योगी तपस्वी है जो पानी को तो वाइब्रेशन देते हैं, लेकिन साथ में शरीर को वाइब्रेशन, शरीर की पुकार शरीर सुनता है। शरीर बहुत अच्छा है अपना, सच में कह रहा हूं। शरीर खराब कब लगता है, जब कोई बीमार होता है क्या बोलता है कि मेरे शरीर में तो ये प्रॉब्लम है, शरीर खराब है, कलयुगी शरीर है, पतित शरीर है। अरे पतित तो शरीर नहीं दिया ना भगवान ने तो। हम्म, हमने इसको कितना गंदा बनाया। हमने शरीर की जब नहीं सुनते, फिर शरीर का एक आध पार्ट हमें दर्द होना था, किडनी खराब हो रही है, लीवर में इश्यूज आ रहे हैं, डायबिटीज हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो जब शरीर की हमने नहीं सुनी, तो शरीर फिर कुछ ऐसे संकेत देता है जैसे किसी को गुलाम बना लिया। बेचारे को उसकी इच्छा ही नहीं है कि वो, उसका इच्छा है बाहर घूमना, और हमने उसको बैठा दिया। किस पे हम जुल्म करेंगे। जैसे भारत आजाद हुआ तो एक बार आवाज उठी ना, सबको गुलाम बनाया, मतलब कोड़े पड़ रहे हैं, फालतू परेशानियां कर रहे थे, एक दिन आवाज उठी तो भाई हमें आजाद होना है। तो शरीर से भी तो फिर वही पुकार आ रही है। बीमारियां क्या है, बीमारियां पुकार हैं। अच्छा पूछो ना किसी को भी इस समय बीमारी है ये है, तुमने कब शरीर की सुनी, कब सुनते हो तुम शरीर की। शरीर को अच्छा भोजन देना है, ककड़ी सलाद खिलाना है, वहां पर तुम क्या खा रहे हो। सादी रोटी सब्जी, दाल सब्जी भी हरी सब्जी खानी है, लिमिट से खाना है जो कर सके। एक टाइम होना है। सात्विक वाले हर दिन पूरा दिन थोड़ी खाते रहते हैं, सुबह दोपहर शाम। कोई तो ऐसे होते हैं जितना खाना दे दिया उसके बाद भी गर्मा गर्म पकौड़ी आ जाए, पेट भरा हुआ है, नहीं चाहिए उसको शरीर को। हम ला भाई दो तो और खा लेते हैं, और किसने जिद कर दी, एक कटोरी खीर तो बहुत बढ़िया बनी है, पीनी ही है। हाँ? भाई भावना उसकी, पर पेट तो हमारा है ना। भाई तेरी भावना है, ठीक बात है, दो कटोरी ले ले, एक कटोरी ले ले। हाँ? लेकिन पेट की पुकार क्या है, शरीर की पुकार क्या है। जब हम गहराई से शांति से अपने आप से बातें करने का अर्थ ये नहीं है कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं आत्मा ही हूं। अपने आप से बात करने का अर्थ है कि शरीर से ही शुरुआत हो जाए, कि मेरा शरीर क्या चाहता है। और सच में शरीर को कोई लालच ही नहीं है, शरीर को कुछ भी नहीं चाहिए। आप माउंट आबू चले गए, दोपहर शाम से निकले आप, दोपहर को चले गए, बाद दोपहर में गर्मी है, पहुंचे अचानक वहां पहुंचे, तो शरीर नहीं बोलेगा ना उसको कोई गहरा योग करना। शरीर ये नहीं बोलेगा कि उसको खरमातीत होना है। शरीर ये नहीं बोलेगा कि ऐसा वैसा हो जाए। शरीर की डिमांड क्या है तुम्हारा, शरीर ये भी नहीं बोलेगा कच्ची क्लासे सुननी है। शरीर को इससे मतलब नहीं, शरीर की नॉर्मल पुकार है। दोपहर में गर्मी में पहुंचे कि कहीं ठंडक के नीचे बैठा दो थोड़ा सा। हाँ?
पेड़ के नीचे थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा आराम करें। शरीर ये चाहता है। अगर पंखा है तो बहुत अच्छी बात है। बैठे हैं, थोड़ा रिलैक्स हो गया, थोड़ा सा पानी पी लिया, थोड़ा सा ये शरीर की कुछ है ही नहीं डिमांड। शरीर में देहभान जो हम कह रहे हैं कि हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियस आ गया, मैं अपने आप को शरीर समझने लगा, तो शरीर तो हम अपने शरीर की क्या गलती है इसमें? हम शरीर को आवश्यकता से अधिक उसके जो सिस्टम है, उसका जो नियम बना हुआ है, कोई भी मशीन देख लो, वॉशिंग मशीन है, आप लिमिट से ज्यादा कपड़े डालोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे वो मशीन डैमेज होने लगेगी। हाँ, लिफ्ट है, लिफ्ट में लिखा हुआ कि 10 आदमियों का वेट जा सकता है। अब उस पे तुमने 12 आदमी बैठा दिए, चलो एक बार सहन कर लिया, और दोबारा कम तो नहीं, और 14-20 बैठा दिए लिफ्ट पर, एक दिन क्या होगा? लिफ्ट बीच में रुक जाएगी, अटक जाएगी, फिर बहुत सारे मशीन कारीगरों को बुलाना पड़ेगा। हाँ, लिफ्ट फंस जाएगी, और लिफ्ट अगर टूट गई तो फिर फंसे हुए को निकालना पड़ेगा। शरीर तो लिफ्ट है ना। तुम उसमें वजन है 4-6 रोटी का, सामान्य रीति से उसका डाइजेशन की उसका मशीन है शरीर का, तो लिमिट है उसकी। और उसमें कोई गंदी चीजें नहीं डालने की है, फालतू चीजें नहीं डालने की है। बाहर का खाना नहीं खाना, और घर में तुम सुबह से शाम तक वेराइटियां बनाते ही जा रहे हो। इससे तो अच्छा बाहर ही 2 समोसा लेके खा लो, इतनी ललक लगी है तो काहे को नाटक दिखाना कि हम बाहर का नहीं खाते, ये नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते हैं। बाहर का नहीं खाने का अर्थ है कि शरीर की आवश्यकता के बाहर का नहीं खाना है। शरीर को जितनी जरूरत है उसके बाहर का नहीं खाना, ये सबसे पहली बात है। और बाहर मीन्स बाहर का थोड़ा गंदा होता है, बाहर की तेल यूज सही नहीं करते हैं, सब कुछ, तो शरीर को बहुत डैमेज होता है ना, परेशानी होती है। लिफ्ट वाली बात हो जाएगी, तो यहाँ पर एक शुरुआत होती है कि मुझे अपने शरीर की पुकार सुननी है, और मैं आपको अपनी पिछले जीवन की 20 साल की ये यात्रा में, 20-25 साल की जीवन की यात्रा में, मैं आपको ईमानदारी से मैं अपनी जीवन की बात बताऊं तो ये है कि मैं बहुत कम समय हुआ है, जैसे कभी यात्रा करनी है, या फिर कहीं बहुत ज्यादा इमरजेंसी में दुआएं करनी है, ब्लेसिंग करनी है, तो मैं जगता हूँ। बाकी 9, 9:15 बजे मैं मतलब सोने की तैयारी कर लेता हूँ, है ना, सो जाता हूँ बिल्कुल। दोपहर को मेरा खाना है, एक ही टाइम में भोजन करता हूँ। सुबह हल्का सा कुछ ले लिया तो ठीक है। रात को मैं सिर्फ दूध लेता हूँ। हाँ, दूध लेता हूँ हल्का सा। वो आपको अपने शरीर के हिसाब से जो आवश्यकता है इस हिसाब से करो। आप भी ये नहीं कि एक ही टाइम शुरू कर दो, या ऐसा कर दो या वैसा कर दो, ये नहीं है। आपको जो लगता है, लेकिन आप शरीर की पुकार ध्यान से सुनो कि शरीर की आवश्यकता क्या है। अब जैसे मैं 3 रोटी खा रहा था, हो सकता है आपका शरीर की डिमांड 6 रोटी हो, तो 6 रोटी खाओ, पर एक बार पता तो लगाओ, शरीर को ध्यान से देखो, पुकारो, शरीर क्या चाहता है, शरीर की क्या आवश्यक, तो आपको कल शरीर भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। और शरीर में अगर अभी बीमारियां हैं, किसी के शरीर में बीमारियां हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो सबसे पहले उनको क्षमादान करना चाहिए। क्षमादान कराना ही चाहिए, खुद को क्षमा करें, शरीर के हर एक अंग से क्षमा करें। ग्राइंडर मशीन है ना पेट तो, किडनी हो गया, लीवर हो गया, छोटी आंत, उन सबसे हर एक से क्षमा मांगे। या तुम्हें मैंने आवश्यकता से अधिक परेशान किया, तेरे मिक्सर ग्राइंडर को बहुत ज्यादा चला दिया है, शरीर से क्षमा मांगे, सॉरी बहुत गलती कर दी। जिस अंग में प्रॉब्लम है ना, उस अंग से हमने उसकी पुकार नहीं सुनी। हर शरीर के हर एक अंग से क्षमा मांगनी चाहिए। एक बार जो शरीर के हर एक अंग से क्षमा मांग ले आज से, कि हर्ट को बोले क्षमा करना भाई, बहुत गलती हो गई, बहुत ऑयली चीजें तुझे खिला दी। पेट के मशीन से क्षमा मांगे, हर बात से क्षमा मांगे ना। शरीर को रिलैक्स चाहिए ना, आंखों से भी क्षमा मांगे जब उसको नींद की जरूरत है, और हम लगा रहे हैं, मोबाइलों में लगे पड़े हैं रात की 11 बजे बाद। देखो, एक जरूरत है, कोई इमरजेंसीज है, घर में ऐसी परिस्थितियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, खाना लेट बन रहा है, तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग मैटर आता है। लेकिन आपके पास सब कुछ है, सो सकते हो, इतनी कोई बड़ा इश्यूज नहीं है, तो आपको सो जाना चाहिए। और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 3 बजे, 4 बजे उठ जाओ। अगर आप लेट उठते हो तो 4 बजे तक, तो आप 3:30 बजे तक, पौने 4 बजे उठ जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो शरीर फिर योग के अंदर साथ देगा।
शरीर की कोई कहता है कि मेरे पाँव है ना थोड़े से बैठने नहीं देते, शरीर थोड़ा एकाग्र नहीं रहता है। तो शरीर की हलचल इसलिए है क्योंकि तुम शरीर को संतुलित नहीं रख पा रहे हो। शरीर के एक बार तुम सुनना शुरू कर दोगे शरीर की बातें, तो उसके अनुसार थोड़ा-सा संयमित चलोगे तो बहुत जीवन जीने का मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरी यात्रा की शुरुआत हुई अगली यात्रा की। फिर मेरी एक ही बात होती थी अपने आप से, मैं तीनों को देखता था। हाँ, बुद्धि की बात मैं बाद में लूँगा आपसे थोड़ा। तो मैं शरीर को दिन भर में देखता कि भाई शरीर तेरे को क्या चाहिए? हाँ? शरीर को अब जब हम पूछते हैं ना कि शरीर तेरे को क्या चाहिए, तेरी क्या डिमांड है, पानी चाहिए क्या, तू रिलैक्स से बैठना चाहता है क्या, मतलब ऐसे शरीर को मैं केयर करने लगा जैसे बाबा का शरीर है। यह शरीर नहीं है, ये मेरा बच्चा है। जैसे कहते हैं ना बाबा के साथ खाना खाना, तो शरीर में मैंने बाबा को ही बच्चा बना लिया। ये शरीर मेरा नहीं है, बाबा का ही है। जब मैं प्यार से खिला रहा हूँ, इसको सात्विक चीजें खिला रहा हूँ, तो ऐसा लगता था कि शरीर से मेरा अलग संबंध हो गया था। मुझे इस शरीर की संभाल करने का मन कर गया था। इसको बहुत सात्विक चीजें कराऊं, उसको जिम कराऊं, एक्सरसाइज कराऊं उसको, हाँ, ध्यान रखूं, हाँ, एकदम क्लीन भी रहूं, सफाई भी तो रखनी है। ऐसा नहीं है कि शरीर में नहाना धोना ही समय पर नहीं हो रहा है। शरीर में कई लोग तो 9-9 बजे तक नहाते नहीं, 8-8 बजे तक। तो मैं कहाँ दुनिया की क्यों सुनूं, मैं तो शरीर की सुनूं। ये बाबा का बच्चा है, मैं शरीर को ही बाबा का बच्चा मान लिया था। मैं नहा रहा था तो ऐसा लगता था कि मैं अपने बच्चे को नहला रहा हूँ। मैं खा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा था कि मैं खा रहा हूँ ना, तो ऐसा लग रहा था कि बाबा खा रहे हैं। ये भी और आगे लेंगे हम इस टॉपिक को। भगवान का शरीर है, उसका कितनी संभाल करें, हैं? वो बाल बिखरे पड़े हैं, तो ऐसा लगता था शरीर को कुछ चाहिए नहीं, बस उसके बाल तो थोड़े सही बने हुए रहे। आंखें पे कोई गंदगी लगी है तो ऐसा लगता था कि बाबा का कितना प्यारा शरीर दिया है, मैं शरीर की सुनूंगा। लेकिन अब शरीर की मैं सुन रहा था, बट बॉडी कॉन्शियस नहीं आ रहा था मेरे के अंदर। एक अलग सी मेरे अंदर आत्मिक स्थिति मेरी आज, मुझे ऐसा लग रहा था कि शरीर मेरा काफी मित्र है, काफी दोस्त है। जो लोग शरीर के बारे में गंदी बातें करते हैं, मेरा पतित शरीर, मेरा ये, मुझे पतित शरीर भी अपने शरीर को बोलना बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था, क्योंकि मैं शरीर की केयर करने लग गया था। कोई चीज हमारा दुश्मन हो ही नहीं सकता। हाँ, शरीर गंदगी में जाना ही नहीं चाहता है, लेकिन शरीर गंदगी में इसलिए जा रहा है क्योंकि वो परेशान हो गया हमसे। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया हमसे। कोई चीज परेशान कर दो हद से ज्यादा, फिर हम बोले वो गुस्सा क्यों कर रहा है। हम बोलेंगे शरीर को कि गुस्सा क्यों कर रहा है। और दूसरी बात, कोई भी इंसान को हद से ज्यादा परेशान करेंगे तो वो हम पे हाथ भी उठाएगा। तो कोई भी एक अति होती है ना, ये शरीर जो है विपरीत विकार, ये सब चीजें तब हो रही है जब शरीर को बहुत ज्यादा परेशान किया गया है, हद से ज्यादा। रात रात भर सोते नहीं, बिना काम के उल्टी सुल्टी नशे की चीजें खा रहे हैं। शरीर को ये सब नहीं चाहिए ना। शरीर की पुकार, जिसने शरीर से बात करना सीख लिया। लेकिन इस ब्राह्मण आत्माओं के जीवन में सबसे बड़ी बात मुझे लगती है, कहते हैं कि मैं आत्म अभिमानी हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर की मालिक हूं, लेकिन शरीर की कोई फिक्र नहीं है किसी को। शरीर से 1 मिनट, जो 24 घंटे जो शरीर तुम्हारा अभी साथ रह रहा है, वर्तमान में साथ रह रहा है, इस पर तुम्हारी नजर कितनी है ये बताओ ना। और फिर शरीर को बोलेंगे, फिर शरीर शरीर में विकार कब आता है पता है? काम विकार। मैं आपको काम विकार की बात बताता हूँ, एक राज की बात। काम विकार तब आता है, तब आप देखना, तब जब शरीर बिल्कुल ज्यादा हद से ज्यादा परेशान हो जाता है। हद से ज्यादा परेशान हो जाता है, और वो फिर तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए फिर वो दृश्य और वो विकार आता है। ये पता है तुम्हें? तुम कुर्सी पर बैठे हो, 2 घंटा तुम्हारा लिखने का काम है, ठीक है? तुम कभी ये सोचते हो कि मेरी गर्दन इतनी टेढ़ी हो रही है, तो थोड़ा सा मैं गर्दन को सीधी कर लूं, कभी ध्यान आता है तुम्हें? कभी थोड़ा सा ध्यान आता है कि शरीर को गर्दन सीधी करने की आवश्यकता है? हाथ से लिख रहे तो हम हाथ को भी आराम तो देते हैं ना, गैप करके देते हैं, लेकिन अटेंशन तो हो। एक ही दिशा में बैठकर कभी टीवी देख रहे थे, ऐसे कैसे गर्दन देख रहे हैं। जब तक गर्दन जवाब नहीं दे दे कि मेरे अंदर अकड़न आ गई है, इसके पहले तुम ध्यान देते हो क्या कि मेरी गर्दन को मैं थोड़ा सा देख लूं? शरीर को बिल्कुल कचरा बना दिया है। और जब शरीर परेशान होता है तो सबसे ज्यादा पहला ये काम विकार आता है। काम विकार कोई विकार नहीं है,
काम विकार जो है एक फ्रस्ट्रेशन है, शरीर का फ्रस्ट्रेशन। तुम लोगों ने मेरी हालत खराब कर दी, तुम मेरा ध्यान नहीं देते हो, तुम मेरे पर अटेंशन नहीं रखते हो, तुम मेरी केयर नहीं करते हो। अब मैं ऐसा कुछ करूं जो तुम पूरा मेरी तरफ देखने लग जाओ, या तो बड़ी बीमारी हो जाएगी, कोई डैमेज हो जाएगा। फ्रस्ट्रेशन जो है शरीर का पूरा वही काम विकार है। हाँ? फिर संपूर्ण रूप से वो उलझ जाते हैं। अगर आप पूरा दिन शरीर को ध्यान रखो ना, शरीर को बातें करो शरीर से कि तुझे इस समय क्या आवश्यकता है। कई बार शरीर से ऐसा भी स्नेह रखो ना, शरीर को देखो, दूर रख करके देखो। अरे हाथ में थोड़ा सा ये हो रहा है, गंदगी है, चलो ना ये हाथ साफ कर देते हैं, चलो वॉश बेसिन पे जाए, हाथ धो लिया। लेकिन अब हाथ धोना कुछ अलग था मेरा। मैं हाथ धो रहा था, ऐसे धो रहा था कि शरीर को, कि जैसे शरीर को कुछ चाहिए ही नहीं ना, शरीर की सिर्फ आवश्यकता उसको साफ रखा जाए, स्वच्छ रखा जाए, समय पर एक्सरसाइज, समय पर एक्सरसाइज मीन्स वॉकिंग करना, ज्यादा देर बैठे भी नहीं रहना है। ये हो रही है। नहीं, कई बार देखा, कई बार स्पीच दे रहे, कॉन्फ्रेंस कर रहे, कोई बातें चल रही, तो 4-4 घंटे एक ही जगह बैठे हैं। अगर शरीर उठना चाह रहा है उस समय तो थोड़ा करे, और उसको बैठाने की आदत बनानी है तो शरीर को पूछे, क्या तू तैयार हुआ है बैठने के लिए? पहले पहले एक योग भी करे तो एक साथ 3 घंटा नहीं बैठ जाना है। मैंने 10-10 मिनट करके योग बढ़ाया था। मेरी ऐसी स्थिति थी कि मैं पहले 20 मिनट योग में बैठता था शरीर से। फिर मैंने कहा कि चलो अभी अभी 5 मिनट बढ़ाता हूँ, शरीर को देखा रिलैक्स हो रहा है, 5 मिनट बैठाया, 25 मिनट हो गया। फिर दो 5 मिनट और बढ़ाया, फिर 5 मिनट और मैंने योग बढ़ाया, घड़ी देखता था। यार शरीर अभी साथ देने लग गया था मेरा। एक दिन में योग में बैठ करके मैं बोलूं कि शरीर मेरा 2 घंटे बैठ जाए, और पूरा दिन मैंने शरीर का कुछ ध्यान ही नहीं रखा है, कुछ भी मेरा अटेंशन नहीं है। और फिर का शरीर को बोलूं तो शरीर कैसे साथ देगा? शरीर तो दुश्मन ही निभाएगा। हाँ? निभाएगा ना। वो देखेगा कि पूरा दिन तुमने मेरे साथ क्या क्या किया, सुबह से क्या क्या मेरे को परेशान किया है अंदर से। तो बात जो है वो यहीं पर, अभी मैं बाद में तो 4 घंटा 5 घंटा ऐसे नॉर्मल हो गया योग में बैठना, क्योंकि शरीर को एक आदत सी हो गई, शरीर साथ देने लग गया था। शरीर साथ देने लग गया था। जहां तक बात है ये, तो यह मुझ आत्मा का बहुत अच्छा से परिवर्तन हुआ, और तब से लगा करके बॉडी का केयर करना। शरीर को कुछ जांचें भी चाहिए तो समय पर करवा देनी चाहिए। अगर शरीर को कुछ इश्यूज है, ऐसा नहीं कि मैं योग करके कराऊं, क्योंकि अगर अभी समय चल रहा है तो शरीर से क्षमा मांगे, कुछ गलत खाना खिला दिया, ज्यादा खिला दिया, तो सारी चीजें चलनी चाहिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो, शरीर लंबे समय तक काम करे आपका, लंबे समय तक एक चीज साथ दे आपका, जो भगवान का शरीर है, सेवा के लिए दिया है, जो शरीर आपको बैठाता है, भगवान के करीब लेकर के जाता है, यही एक शरीर है अंत समय का, जो आपको भगवान से मिलाता है। सतयुग में भी आपको सुंदर शरीर मिलेगा, लेकिन वो भगवान से नहीं मिलाता है। सत्युग में शरीर होगा, लेकिन वो शरीर भगवान से नहीं मिलाएगा। यही वो शरीर है जिसमें तुम बैठकर भगवान की बातें सुन पाते हो, भगवान से बातें कर पाते हो। सोचो ये शरीर इतना मूल्यवान है, इतना अनमोल शरीर है, जिसकी व्याख्या और गाथा कितनी भी की जाए उतनी कम है। इस शरीर के मोल को पहचानो तो सच में ये शरीर ही है जो तुम्हारे जन्म जन्म के भाग्य बनाने के निमित्त बन रहा है। सोचो ये शरीर को, सच में ये बाबा का सुनहरा शरीर, बाबा का ये प्यारा शरीर दिया है, जिसमें स्वयं भगवान हमें उतर कर बातें करते। कई बार भगवान की प्रवेशता हमारे अंदर भी होती है, और हमारे मुख में वो वाणी, वो सरस्वती विराजमान होती है। तो सोचो जरा ये शरीर कितना जबरदस्त होना चाहिए। मुझे गंदा पानी पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसे पानी नहीं पीता हूँ, मुझे भी बाहर का पानी क्या नहीं पीता, इसका अर्थ क्या है? किसी बाबा के बच्चे के पास जाऊंगा, उसका मटका गंदा है, उसका ये बाबा का बच्चा है करके मैं पी लूं पानी। और एक भाई जो ज्ञान में नहीं चल रहा, वो बिल्कुल आरओ का स्वच्छ पानी पी रहा है, तो उसको बोलूं तू अपवित्र है, ये कौन सा हो गया? पानी तो आ ही रहा है एक ही जगह से। क्या बात है सर? नहीं, मुझे पानी शरीर को स्वच्छ देना है, संतुलित देना। फिर पानी को जब हम दृष्टि देते हैं, शरीर का ध्यान दे करके जब हम दृष्टि दे करके पीते हैं, तो दृष्टि का अर्थ यही है, शरीर से स्नेह करते हुए उसमें यह पानी भी जो
शरीर को एक भाव जाए शरीर के प्रति कि देखो मैं तेरे लिए सुंदर प्यारा सा भगवान का अमृत, जितनी तेरी आवश्यकता है उतना वो अमृत इस शरीर को पिला रहा हूं, बाबा को पिला रहा हूं, बाबा के शरीर को पिला रहा हूं। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको भी। मैंने सरल शब्दों में कोशिश तो करी है आपको समझाने की। अब बात आती है मेरी आगे की बात को कि ये देहभान क्या है, फिर बॉडी कॉन्शियस क्या है। जो मैं अपने आप को शरीर नहीं समझना, मैं अपने आप को ये नहीं करना, ये है क्या। यहाँ पर ये बात आ गई, शरीर के बारे में बातचीत चल रही है, आपको मैं बॉडी कॉन्शियस के बारे में समझाने के लिए एक बेसिक पृष्ठभूमि में आपको बता रहा हूं। तो जब भी कोई बुरा बोलता मुझे, तू अच्छा इंसान नहीं है, तो मैं तुरंत ये मान नहीं लेता कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। वो बोलता तू बहुत खराब है, कोई बोलता कि तू मेरी मदद ही नहीं करता, फैमिली है रिश्तेदार में बोलता कि कोई तू कहता कि तू मुझे, अच्छा हाँ वो बात मेरी अभी भी है डायरी में, मैं आपको ये लाइन बताता हूँ कि तुम मेरा ध्यान ही नहीं रखते, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम थर्ड क्लास हो तुम खराब इंसान हो। तो तुरंत मैं बैठता और मैं पहले ये नहीं कहता कि उसने ऐसा क्यों किया। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है बाबा के बच्चों में, अगर आप इस बात को सीखोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज हुआ। कभी मैं ये नहीं सोचता कि उसने मुझे खराब कैसे बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की। उसने किसी ने बोला कि तुम तो बिल्कुल मेरा ध्यान नहीं रखते हो, तो मेरी पहली इंक्वायरी क्या होती पता है, तीनों से देखो तो सही कि पहले बोला किसको है और बुरा किसको लगा है। किसको बुरा लगा है वो हमें पता, प्रश्न यहां से शुरू होना चाहिए। जब तुम्हें कोई बुरा बोल देता है, उल्टा बोल देता है, गाली दे देता, तुम खराब इंसान हो, तुम मेरा ध्यान नहीं रखते हो, तो पहले पूछो कि बुरा किसको लगा है। मैंने पूछा शरीर को, शरीर को बोला कि तुम बुरे इंसान हो, तुम खराब इंसान हो। तुम्हें बोला है, शरीर को बोला कि तुम्हें उसने बोला है कि तुम खराब इंसान हो, तो तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया है। तो शरीर कहता है मुझसे, मेरे खराब क्या न अच्छा क्या, मेरे तो वही दो आंखें हैं, दो हाथ है, दो पाव है, मैं खराब क्या हूं। शरीर ने बोला बात तो सही है, फिर वो बोल के किसको गया खराब इंसान हो। शरीर तो क्या कह रहा है, मुझे खाना मिल रहा है समय पर, एक्सरसाइज मिल रही है, पानी है, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है। मुझ में खराब क्या अच्छा क्या, मेरी कोई तीन आंखें थोड़ी हो गई है। मैं तो अच्छा ही तो हूं ना, अच्छा भी क्या, मैं जो हूं जैसा ही हूं, बोले शरीर और कोई अच्छा भी बोल देता मुझे तुम बहुत प्यारा इंसान हो, तो भी शरीर से पूछता क्या तू आज बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, मैं तो कल जैसा ही हूं, वही आंखें हैं, वही फेफड़े हैं, वही हृदय है, वही सब कुछ है। फिर मैं सोचा कि ये बोल के कैसे गया है। जैसे कि इसने बोला कि तुम सेवा नहीं करते हो, मेरा ध्यान नहीं रखते हो, तो शरीर को पूछा वो तुम्हें ऐसा बोल के गया है कि तुम सेवा नहीं करते हो, तो शरीर कहता है मेरे दो हाथ है, दो पाव है, मेरा काम मैं खुद कर रहा हूं। उसका शरीर, उसके पास भी तो है, दो हाथ है, दो पाव है, उसको भी अपना काम करना चाहिए। मेरे पास दो हाथ है, दो पाव है, मैं अपना काम कर रहा हूं। जो कह रहा है कि तुम मेरी सेवा नहीं करते हो, क्या उसके दो हाथ टूटे हुए हैं, तो सेवा भी की जाए। उसकी टांगे टूटी हुई हैं। तुरंत ही मेरे अंदर ये शरीर से पूछता तो शरीर बराबर बोलता। ये जो कहते हैं कि तुम मेरा ध्यान नहीं रखते, मेरी सेवा नहीं करते, तो मेरा तुरंत यही बात आती थी, अपने को इस बात का बुरा मानना ही नहीं। जब उसके दो हाथ दो पाव है तो वो खुद का काम खुद करे, उसको दिया हुआ है। शरीर कहता कि मेरे हाथ मेरे लिए, मैं काम कर रहा हूं, उसके पास भी तो दो हाथ है, उसकी सेवा के लिए वो उतना काम करेगा। और सच बोल रहा है शरीर, खाना खाना है तो शरीर का हाथ अपना काम कर रहा था बेचारा, कहीं जाना है तो उसकी टांगे यूज में आ रही थी। तो खुद का काम खुद शरीर कर रहा है, तो सबको खुद का काम खुद करना चाहिए। आशा करना वो चाय बना के नहीं पिला रहा है, तो शरीर कहता है कि शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं रही, मेरे बहुत अच्छा था। अपने हाथ जगन्नाथ, इसीलिए इसीलिए आपने मेरे ज्यादातर सेशन में सुना होगा, आज तो मैं खाना भी अपने हाथ से बनाता हूं। मुझे दूसरों के शरीर की सेवा लेना पसंद नहीं है, क्योंकि शरीर में, मुझ आत्मा का शरीर ये कहता है मैं फिट हूं, तब तक लेने की जरूरत नहीं है। जब तक शरीर फिट है, शरीर कहता है, शरीर से पूछता हूं क्या तेरे अंदर क्षमता है ना रोटी बनाने की, दो हाथ कहते नहीं नहीं बहुत अच्छा हूं मैं फिट, मेरा शरीर क्या कहता है, इससे मेरी एनर्जी रहेगी। पोछा लगाओ, हाँ पोछा लगाने से बोले शरीर बोलता है कि बहुत बढ़िया रहेगा।
पोछा भी मैं आत्मा लगाती हूँ। ऐसा नहीं, देखो इतनी व्यस्तता रहती है, किताबें सारे काम रहते हैं, लेकिन खाना खुद बनाना और जो काम है कपड़े खुद का धोना, ये काम खुद ही करता हूँ। इसका रीजन है, शरीर कहता है कि क्यों दूसरों की सेवा लूं जब तक मैं कर सकता हूं। शरीर कहता है मैं फिट हूं, अभी शरीर कह रहा है मैं फिट हूं, और शरीर को मैं ध्यान भी तो रख रहा हूं, समय पर खिलाना। तो एक बात यहां पर आती है, जो आत्माएं अभी भी दूसरों की सेवाएं लेती है। हम्म सेंटर में भी ऐसा हो गया था, एक अच्छे से खाली बहन थे, उन्होंने मेरे को बोला ऊपर कपड़े सुखाए लेकर के आ जाओ छत पे। शरीर ने बोला उसका भी शरीर है, दो हाथ है, अगर वो बुजुर्ग हो ऐसा हो तो पूछो। हाँ, सीधा बोला शरीर है सेवा है। वो बातें जिस दिन बोली समझ आ गया, वो बोले भी मेरा भी तो शरीर है। उस छोटी बहन थी, बोले उसके भी यही ख्याल है, मेरा भी तो ये शरीर है, मेरे शरीर के दो हाथ है। हम हमें बुरा किस बात का लगे कि हम दूसरे की सेवा नहीं करने पर उसको आलसी नहीं बना रहे हैं। अगर हम उसकी सेवा करते हैं, अगर वो कर पा रहा है शरीर की सेवा, उसके हाथ है पाँव है, करे, चाहे वो माँ हो चाहे बाप हो चाहे कोई भी हो, उसको हम आलसी बना रहे हैं। बेटे को आलसी बना रहे हैं, बच्चा हो तो घर में, बच्चा तू बैठ जा, मैं तेरे लिए खुद मोजे पहनाएंगे बच्चे को। हम अरे जब खुद खुद करे, पहले के राजा महाराजाओं का क्या था, उनके पास क्या कोई कमी थी उनके बच्चों को? लेकिन उनके बच्चे सब राजा कितने हष्ट पुष्ट और मजबूत थे, वो पता है आपको? क्योंकि बच्चों को गुरुकुल भेज देते थे, वह खुद ही जंगल से लकड़ियां काट के लाना, भोजन तक खुद पकाते थे वो, तब जाके वो बच्चे शक्तिशाली रहते थे और युद्ध में चलते थे सारी। और हम क्या कर रहे हैं अभी बच्चों को? एसी में बैठ जा बेटा, गर्मी लगेगी, कार में बैठ जा। ओ मेरा लल्ला, लल्ला ये तू खा ले, लल्ला को खिला नहीं रहे, लल्ला को, शरीर को हम बिल्कुल डैमेज कर रहे हैं। आ, फिर बड़ा होकर के वही संस्कार शरीरों में हम डाल रहे हैं, जबकि छोटे से हम ये जानते हैं कि वो अपने शरीर की सुन ही नहीं रहा है। बच्चे कोई भी देखा जाए, तभी तो बचपन से जब उनको सिखाया नहीं गया है शरीर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, शरीर के लिए क्या बेटर है क्या नहीं है, सही तरीके से काम करना, स्फूर्ति रखना। ये भी आपने देखा, कई लोग खाट पे पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। एक भाई था, बोले मैं मनन चिंतन करता हूँ, मनन यूं करके 6-6 घंटा खाट पे भी पड़ा रहता। शरीर में बीमारी होने लगते, क्योंकि शरीर कहता है मैं इतना पड़े रहना नहीं चाहता। बाबा ने कर्म योग भी सिखाया है, थोड़ा चलना उठना बैठना सब कुछ है। शरीर की पुकार तो सुननी पड़ेगी। और शरीर में यही बताया कि जब मैंने बोला कि कोई बुरा बोल रहा है, तो शरीर कहता है मुझे तो, मैं कहाँ बुरा हो गया, मैं कहाँ अच्छा हो गया, मैं तो वैसा ही हूं। तो फिर मैं इंक्वायरी करता है, तो ये सामने वाला जो बोल के गया है मेरी सेवा नहीं करता, वो तो समझ में आ गया कि उसके भी शरीर के हाथ पाव है, तो फालतू बकवास कर रहा है। चाहे वो तुम्हारे भी कोई सासू है ये है, तो उनकी बातों को दिल पे मत लो। कोई बोले तुम काम नहीं करते तो बोलो, अंदर से सोचते हो शरीर क्या बोलता है, शरीर यही कहता है कि उसके भी शरीर है, उसके भी हाथ, वो अपना काम करे, इतना फालतू बर्डन मत लो। अभी तो मैं इधर किसी का बर्डन नहीं लेता, कोई बुरा माने नहीं माने। पानी दिया, कोई बहन बुरा मानने, भाई जी तुमने पानी नहीं दिया, मैंने कहा तुम्हारा भी शरीर तुम्हारा हाथ पाव ले लो, ज्यादा से ज्यादा तुम मुझे कल मत पिलाना, और क्या है? क्या है? बस सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। अपने हाथ जगन्नाथ, जो खुद की सेवा जब तक है शरीर, सेवा उसको दी जाए, पानी थाली खाना पीना, कपड़े भी हम धो देंगे किसी के, जब उसकी स्थिति नहीं है उसके शरीर की कि वो कुछ कर नहीं पाता है। घर में कई जवान बच्चे तो उसके कपड़े माँ धोती रहती है, अरे आदत बनाओ उनको, धो ले। फालतू बैठा है अगर मोबाइलों में पड़ा है तो ये धो लो ना, क्यों है? सिंपल सा है ना। नहीं धो सकते तो वाह, पहनो गंदे। जब तक उनको खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सिखाएंगे तो बॉडी कॉन्शियस बढ़ जाएगा नहीं। तो यहां पर ये बात है, बहुत अच्छा, क्योंकि जो इंसान जो आत्मा खुद के शरीर का ध्यान नहीं रखेगी तो कल शरीर में फिर डैमेजेस बढ़ते हैं। अब मेरी ये बात आई, मैं फिर बोलता कि भाई शरीर को बुरा नहीं लगा तो मन के पास आया, वो बोल के गया कि तू खराब इंसान है, मन को बोला कि तुझे बुरा लग रहा है क्या भाई, क्या है भाई, दिक्कत क्या है? मन को बोला कि सामने वाला बोल के गया, शरीर को तो बुरा लग नहीं रहा है। मन को पूछा गया तुझे बुरा लग रहा है कि तू बुरा इंसान है, तो मेरा ध्यान नहीं रखता है, तो मन बोलता है
मैं कहा तू बता, बुरा लग रहा है क्या तुझे? ना लग रहा है तो क्यों लग रहा है ये मुझे बता। तो मन भी, जब शरीर से और मन से हम अलग तरीके से बात करते हैं, तो मन फिर कहता है मैं तो चेतना हूं, मुझे क्या, मैं तो शरीर ही नहीं हूं, मेरा तो शरीर ही नहीं है। मन बोलता है उसने तो मुझे देखा ही नहीं, मुझे बुरा बोला कैसे? पहली बात, मुझे कैसे बोल सकता है? मन कहता है जिसने मुझे देखा ही नहीं है, मन कहता है वो मुझे बुरा कैसे कर सकता है? और मेरा उससे मतलब ही क्या है? मन का क्या मतलब है? अपना जो मन है, तुम देखो, तुम्हारे मन से किसी और को क्या मतलब है, हो सकता है? मन को ही देखो, शरीर को अलग कर दोगे, शरीर को तो बुरा लगा नहीं, किसने कुछ बोला। अब मैं अपने मन को देखता हूँ, शरीर की बात छोड़ दे, शरीर तो कह रहा है मुझे बुरा लगा ही नहीं, क्योंकि मेरी तो दो आंखें, मेरे को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा ना उसके बोलने से, क्या मेरी कोई तीन आंखें नहीं हो गई, कुछ ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। तो मन भी यही कहने लगा, मुझे क्या बुरा लगेगा, मैं तो इंसान ही नहीं हूं। मन का इंसान है, मन कोई शरीर है क्या? वो तो इंसान को बोल गया कि तुम इंसान करावो, तो मन, मन का पहला ही प्रश्न, मैं इंसान का हूं। मन मन कंफ्यूज हो जाता है, फिर मजा आता है मन की रैकिंग लेने का। मैं मन को बोला तू इंसान हो, बोले किसको बोल के गया है वो, किसको बोल के गया है? तो मन बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता, मुझे तो बोल के नहीं गया। मैं कहा मन को फिर तू भी मस्त रहे, अभी तो यही पता नहीं चल रहा है कि वो बोल के किसको गया, बुरा बोला तो बोला किसको है? प्रॉब्लम तो यहां पर है ना। तो मैं आत्मा मस्त बड़ी आनंद के साथ, किस लिए आनंद के साथ? मेरा स्वराज्य सुरक्षित है। स्वराज्य कौन सा? कि मेरे शरीर को कोई बोल के नहीं गया, और शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मेरा मन कहता है कि मैं तो इंसान ही नहीं हूं, मेरे को तो कोई देख नहीं पाता, तो मेरे को बुरा कैसे बोल सकता है? तो फिर दुख तो कोई है ही नहीं। मैंने कहा आनंद ही आनंद है। यही मेरी इंक्वायरियां चलती, यही बड़ा आनंद आता, मन और वर्तमान में रहने लग गया। क्योंकि अब कौन क्या बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं, उसने क्यों बोला वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। कोई कितना भी बोलता, मेरे को ये नहीं था कि वो क्यों बोला। मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि किसको बोला, किसको बुरा लग रहा है, प्रश्न ये था मेरे सामने। न शरीर को कोई बुरा लगता था, शरीर कहता था मुझे कोई मतलब नहीं है। वो अच्छा बोले तो भी शरीर को कोई फर्क नहीं, शरीर को अपना भोजन टाइम पे चाहिए था, शरीर को पंखा चाहिए था अगर गर्मी लगे, जो बातें स्पष्ट है। शरीर को पेड़ की हवा चाहिए थी अगर ठंड के, प्रकृति में शरीर को घूमना अच्छा लग रहा है। जिस नेचुरल में आप जाओगे ना प्रकृति में, शरीर को बहुत बढ़िया लगता है, आनंद लो। और ऐसा मत जाओ गार्डन में घूमो, तुम्हारा मन कहीं और जा रहा है, कोई गार्डन में घूमना फायदा ही नहीं है, तुम गार्डन से वापिस आ जाओ घर पे। जब तुम गार्डन में जा रहे हो, प्रकृति में जा रहे हो, तो ये तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं शरीर की, जो शरीर की पुकार है उसके लिए जा रहा हूं। और शरीर को बहुत अच्छा लग रहा है इन हवाओं से, शरीर तंदुरुस्त प्यारी हवा ले रहा है, शुद्ध हवा ले रहा है। शरीर को अच्छा लगता है कि मेरा ध्यान रखा जा रहा है। नहीं तो आप शरीर जा रहे हो वहां शिकायतें कर रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो कि संसार में ये हो रहा है, ये हो रहा है, न चुनाव ने ये मत जाओ गार्डन में। शरीर कहता है मुझे घुमाने लगा था, फंसाने लगाया था वो। तुम वर्तमान में रह रहे हो, तुम्हारा ध्यान शरीर पर नहीं है, तो तुम खाना खाओगे वो भी असर नहीं पड़ता है। तो जब मैं भी गार्डन में जाता हूँ तो प्रेजेंट माइंड रहता है, बड़ा आनंद आता है कि शरीर को आज थोड़ा घुमा के लूं, फ्रेश हवा दूं, फेफड़े को बढ़िया हवा दूं। पूछो वहां पर फेफड़े को, देखो ताजी हवा मिल रही है ना, कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा पाव, नंगे पाव लहराती घास पे हम घूमे, कितना अच्छा है। फिर तुम्हारी एक अपनी एक अलग दुनिया हो जाती है, फिर मेरी भी एक अपनी अलग दुनिया होगी। मुझे आत्मा का ये शरीर, मन और मैं आत्मा। अब संसार की कोई बात का मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया था, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस क्या है, कहां से ले रहा है, वो मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा था। शरीर एक भाग से अलग हो गया था, मन एक तरफ से अलग था, और मैं इंडिविजुअल बात कर रहा था। जब मन से बात करूं तो मन से करूं, शरीर से करूं तो शरीर से करूं, है ना। तो आज का अनुभव आपको कैसा लगा? आज का दिल छू जाने वाला पार्ट आपको कैसा लगा? क्या वास्तव में दिल को छुआ है? क्या कुछ बातें आपको समझ में आई है? क्योंकि मेरे अंदर जो बातें चल रही थी वो बातें मैं कर रही, अनुभव की बातें हैं, तो इसमें कुछ ऐसा बना बनाया मिक्सअप वाला आपको नहीं मिलेगा। तो आप इसको समझ सकते हो, सोच सकते हो। और क्या तुम्हें अंदर तक वो बातें उतर रही है? अगर आपके दिल में उतर रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तभी तो मैं आपको आगे के पार्ट सुनाऊंगा ना। मुझे ये तो पता चलेगा ना कि तुम अपने शरीर की सुनना चाहते हो, तुम्हें भी कुछ परिवर्तन आ रहा है। क्या तुम्हें ये बातें दिल तक पहुंच रही है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। और शिव भाई के दिल छू जाने वाले अनुभव, यानी लगभग उसके काफी सारे पार्ट रहेंगे, लेकिन 10 पार्ट प्रकाशित होने के लिए
तैयार हैं। 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में डिलीवरी शुरू हो जाएगी। और योग वाले बाकी के पार्ट भी हैं, 5 बुके वगैरह सब। लेकिन अगर आप शुरुआत में नए पुरुषार्थी हो तो अनुभव वाले और आत्मा समझने की विधियां, ये जो 10 पार्ट तो तुरंत तुम्हें लेने ही चाहिए। जो भी आत्मा है अपने पुरुषार्थ को दिशा बनाना चाहती है तो उसमें थोड़ा डिटेल में दिया जाएगा ना। अभी तो आपको आधा एक घंटे में जितनी बातें होती है वो हो जाती है, लेकिन उसमें मेरे जो जीवन के जो अनुभव रहे वो थोड़ा सा डिटेल में है। आप आराम से पढ़ पाओगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये बुके ऑर्डर करने के लिए मोबाइल नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें, और ओम शांति लिखेंगे और इसके बाद अपने नेम, सेंटर का एड्रेस या आपको कौन सी बुकें चाहिए वो लिस्ट भी हम फॉरवर्ड कर देंगे, आपको व्हाट्सएप पर दे देंगे। जब आप व्हाट्सएप पर लिखोगे तो आपको मिल जाएगी। तो चलो कल फिर हम मुलाकात करेंगे इससे दिल छू जाने वाले नए अनुभवों के साथ, नई बातों के साथ, नए रहस्यों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज तुम्हारे शरीरों को ओम शांति बोल रहा हूँ। तुम्हारे शरीर को शत शत नमन कर रहा हूँ, जो ये शरीर भाग्यशाली मिला है तुम्हें। सच में ओम शांति का वास्तविक अर्थ है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा अपने इस भाग्यशाली शरीर को नमन करती है। और जब सामने वाले को भी ओम शांति बोलते हैं तो बिल्कुल शरीर को घायल भी मत कर दो। शरीर शरीर समझना अपने आप को गलत है। शरीर का सम्मान करना गलत नहीं बताया बाबा ने। तो ओम शांति अर्थात जब सामने वाले को भी ओम शांति करो तो यही सोचो कि वो भी शांत स्वरूप आत्मा है और वो भी अपने शरीर को नमन करती है, और हम भी उसके शरीर को भी नमन करें कि हे भाग्यशाली शरीर, तू इस इस समय जो निमित्त बना है भगवान की और भगवान की बातों को सुने। तो हर एक ब्राह्मण आत्मा का भी शरीर एक दूसरे को हमें नमन करना चाहिए। ठीक है, तो चलो कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।